हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद के पवित्र जिंदा जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का आज के सुंदर दिन के लिए जो यहोवा ने मेरे जीवन में दिया। हम जो वचन पढ़ने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, इन वचनों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। इसे पढ़ने और समझने का सामर्थ बख्शना। हालेलुया। और हम इस पर चलने वाले बने। मेरा आज का शीर्षक है कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना हमें कैसे करनी है, किस समय करनी चाहिए और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। हालेलुया। हम अलग अलग विषयों को परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना के द्वारा रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसे खुदाबंद के सामने किस रीति से रखते हैं कि जिसका जवाब हमें यहोवा की ओर से हाँ और आमीन में मिले। हालेलुया। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रार्थना क्या है। जब हम अपने मन की बातों को खुदाबंद के सामने अपने लफ्ज़ों में बयान कर परमेश्वर की हजूरी में रखते हैं, खुदाबंद से निवेदन करते हैं, तो उसे प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया। जब हम यहोवा के साथ एक अपना पर्सनल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आज हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचनों के द्वारा इसे मनन करेंगे। हालेलुया। आइए सबसे पहले आप मेरे साथ खोलिए मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 35वां वचन। हमें किस समय प्रार्थना करनी चाहिए? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर इस सुंदर वचन में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है कि वह भोर को मीन्स दिन निकलने से पहले अपने पिता परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए उनके सामने बैठे। तो जब हम सुबह उठकर सबसे पहले यहोवा के सामने अपने घुटनों को टिकाते हैं, तो परमेश्वर पिता हमें उसका प्रतिफल देते हैं। जब हमारा फर्स्ट कांटेक्ट अपने यहोवा के साथ, उनके पवित्र वचनों के साथ होता है, तो हमारा पूरा दिन जो है वो आनंद में जाता है, क्योंकि हमारे मन में, हमारे अंदर हमेशा यहोवा रहते हैं। हालेलुया। हम पूरा दिन उस पवित्र वचन को अपने जीवन में मनन करते हैं, तो हमसे कोई भी गलत काम, कभी भी हमारा मन भटकता नहीं है, हमारे मन में परेशानी नहीं आती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है और हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमें प्रार्थना कैसे करना है। आइए हम खुदावंद के वचन के द्वारा जानते हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके हम 6ठे वचन को पढ़ते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है ये कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। हमें यहोवा के सामने एक मन होकर प्रार्थना करना है। कोठरी में जा, कोठरी में जाने का मतलब क्या है? और द्वार बंद करके अपने मुंह को बंद कर अपनी अंतर आत्मा को यहोवा के सामने खोलना है और परमेश्वर पिता के साथ प्रार्थना करना है। जब हम इस रीति के साथ यहोवा के सामने प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देते हैं। हालेलुया। यहोवा हमेशा जो प्रार्थना हम अपने खुदाबंद के सामने अपने मन को खोलकर परमेश्वर
पवित्र आत्मा से भरकर यहोवा के सामने करते हैं, तो परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देने वाले यहोवा है। हालेलुया! कितना सुंदर वचन है कि परमेश्वर पिता हमारा कितना भला है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और हम आगे जानेंगे कि हमें और किस रीति के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं लूका की किताब उसका 22 अध्याय और उसके 41 वचन को। और वह आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया! यहाँ पर भी खुदावंद के बेटे प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना कैसे सिखाया है। जब हम अपने घुटनों के बल नम्र होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यहोवा हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें हाँ और आमीन में देते हैं। हालेलुया! आइए हम एक और वचन के द्वारा जानते हैं। हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 25 वचन में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया! यहाँ पर लिखा गया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में अगर किसी के लिए बैर विरोध है तो हमें उससे खत्म करना है। हम खुदावंद से तभी ही प्रतिफल पा सकते हैं जब हमारे मन में दूसरों के लिए किसी भी तरह का कोई भी वैर विरोध नहीं होगा। तभी ही हमारी प्रार्थना यहोवा के सामने सुनी जाएगी, क्योंकि जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं तो यहोवा हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमें हमेशा देखता रहता है। हालेलुया! अब हम पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारा जीवन है इसमें प्रार्थना की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लूका की किताब उसका लूका की किताब हम पढ़ेंगे उसका 6 अध्याय और उसका 12वां और 13वां वचन। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। हालेलुया! इसमें ये बताया गया है कि जब यहोवा के पुत्र प्रभु यीशु ने अपने चेलों का जो उनकी चेले चुने, इतने जनों में से जो उन्होंने चेले चुने और उन्होंने वो चेले चुने जो यहोवा ने उनकी अगुवाई की। तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ भी अपना कार्य करने से पहले हमें परमेश्वर पिता के सामने अपनी घुटनों को टेकना है और नम्र होकर यहोवा के सामने प्रार्थना करनी है। अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के सामने रखना है। जब हम अपनी अंतरात्मा के साथ परमेश्वर पिता के साथ बात करते हैं तो यहोवा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका जवाब हाँ और आमीन में देते हैं, और वो हमेशा कार्य हमारा सफल होता है। जैसे अब हम देखते हैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम देने लगें तो बाइबल में से परमेश्वर पिता के बारे में तो मुझे लगता है कि ये 10 मिनट काफ़ी नहीं है, बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हर जगह प्रभु यीशु ने कुछ भी करने से पहले अपने पिता परमेश्वर के सामने घुटनों को टेक कर अपने आंसुओं के साथ प्रार्थना की है, अपने निश्चय के लिए प्रार्थना की है। खुदावंद ने बपतिस्मा में पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की है। हर चीज़ के लिए यहोवा ने खुदावंद के सामने प्रार्थना की है। तो इसलिए हमें अपना कुछ भी कार्य करने से पहले हमें परमेश्वर पिता के सामने अपने कार्य को रखना चाहिए कि यहोवा हम तुच्छ हैं, हम कुछ भी करने के योग्य नहीं हैं, आप सामर्थ्य पिता हैं। जो भी करें आप करें, जो भी हो आपकी मर्जी के अनुसार हमारे जीवन में हो। तो यहोवा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं।
हालेलुया, हमें उसका प्रतिफल मिलता है। जैसे हम अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम सिस्टर कविता ने जो इतनी बड़ी टेस्टिमनी दी, सिस्टर रेचल की इतनी बड़ी टेस्टिमनी है, ये क्या है? ये उनकी प्रार्थनाओं का जवाब ने हाँ आमीन में परमेश्वर की ओर से मिला है। और ऐसे ही हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। हालेलुया, हमें कभी भी परमेश्वर की किसी भी चीज़ पर अपनी ओर से क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा हमारा भला है। वो भला है मीन्स बस इतना अपने मन में रखिए कि वो भला है। जो भी करता है यहोवा वो हमारे जीवन में सही है। हालेलुया। अब मैं एक लास्ट में एक वचन बोलकर यहाँ पर आज के वचन को समाप्त करती हूँ। इससे भी सबके ऊपर परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं, आइए हम एक वचन के द्वारा जानते हैं। 1 थेस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय उसका 16, 17, 18 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है परमेश्वर ने सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, कितना प्यारा और सुंदर वचन है। यहाँ पर खुदावंद में लिखा है जब हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, हालेलुया आमीन, तो हमारा हर कार्य हर प्रार्थना यहोवा की हजूरी में कबूल होती है। तो ऐसे ही हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है, यहोवा पर विश्वास करना है और परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करना है। हालेलुया। इस पढ़ेगे और सुनेंगे वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर पिता बहुतायत आशीष दे। हालेलुया।